मेन बॉलर है। हसनैन को देखो यार, इतना एक्सपीरियंस हो गया, कैप्टन ने उस पर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया कि भाई तुझे दोबारा कोई बॉल भी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। शुरू के 2-3 ओवरों में ऑस्ट्रेलिया के जो ओपनर थे वो बेनेट और दूसरा जनाब मारू मारी, उन्होंने इतना मारा इनको, इतना मारा कि बस आप पूछिए मत। 2 ओवर किए हसनैन ने, 5 चौके 2 वाइडें। वो शुरू में ये जहांदाज भी 1 ओवर में 12, आखिरी ओवर में भी मतलब ठीक ठाक रन चाहिए थे, वो भी डिफेंड नहीं हो सके। तो वो आपको बता रहे हैं कि जी T20 खेलना कैसे है, कि बाद में जब गेंद थोड़ा पुराना हो जाता है, स्पिनर्स आते हैं गेम में, रन्स नहीं बनते, लेकिन शुरू से ही ऊपर से ही जरा काम खींच के रखो ताकि एंड तक जो है वो कहानी अगर पहुंचती भी है तो हम कहीं ना कहीं गिरते पड़ते किसी ना किसी तरीके से टारगेट पे पहुंच जाए। और यही कहानी आज हुई है। मतलब बहुत ही अफसोस की बात है कि आप जो सींग आपने फंसाए हुए हैं वो जिम्बाब्वे से फंसाए हुए हैं। जिम्बाब्वे के साथ आपके थ्रिलर मैच होते हैं यार, जो ना 3 में ना 13 में, ना वो T20 के वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर सकते हैं, ना वो 50 ओवर के वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर सकते हैं। वो नहीं क्वालिफाई किया। पिछला आपने देखा T20 वर्ल्ड कप अभी इसी साल हुआ, जिम्बाब्वे तो आपको नहीं दिखा वहां पे। वो और टीमें अफ्रीका से आगे निकल गई हैं, वो जिम्बाब्वे से तुम लोग मैच हार जाते हो। और 50 ओवर के वर्ल्ड कप में भी वो नहीं था, 50 ओवर का भी तुम गेम हार जाते हो। तो इनकी जो परफॉर्मेंस है ये बार बार बेइज्जत होते हैं, बार बार शर्मिंदा होते हैं। अभी पिछले ही हम बात कर रहे थे, कल ही हम बात कर रहे थे कि जब तुम लोगों के खिलाफ ये छोटी मोटी टीमें मैच जीते जाएंगी। अभी साउथ अफ्रीका का स्क्वाड मैंने कल आपको बताया ना, उन्होंने कैसा स्क्वाड पाकिस्तान के हवाले किया, पैसा कैसा उन्होंने स्क्वाड पाकिस्तान के सामने किया T20 में। तो कोई अच्छी और तगड़ी टीमें आपके सामने क्यों उतारेगा जब तुम लोग जो है वो छोटी और हल्की टीमों से भी हार जाया करोगे, सेकंड स्ट्रिंग टीमों से भी हार जाया करोगे। तो तुम लोगों के सामने भाईजान कौन कोई अच्छी और बड़ी टीम उतारेगा, फुल स्टैंड टीम उतारेगा। आप इंग्लैंड जाते हो वो तो हारते ही थे, ऑस्ट्रेलिया में भी हारते थे, अभी भी व्हाइट वॉश उनके बच्चों से, बीच में काफी बच्चे भी थे उनके, वहां पे भी व्हाइट वॉश होके आए। न्यूजीलैंड गए थे, वहां पे 132 रीजनेबल टोटल होता है। जब आप खुद कह रहे हो कि जो कंडीशंस है वो मुश्किल है, स्पिनर्स को फायदा हो रहा है, तो उसी जगह के ऊपर आप जिम्बाब्वे के हाथों मैच हार गए। मैच बड़ा सनसनीखेज हुआ। ये जो मैच था पाकिस्तान और बुरे तरीके से हारता, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से अब्बास अफरीदी ने बड़ी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, जिसकी वजह से मैच के अंदर वापस आए। उसने आपको मैच में वापस दिलवाया। आखिरी ओवर तक मैच चला गया। 13 रन चाहिए थे 6 बॉलों के ऊपर, और जिम्बाब्वे वालों ने इस तरीके से खुशियां मनाई जैसे उन्होंने वर्ल्ड कप में हराया हो, क्योंकि उनको पता है बहुत बड़ी विक्ट्री है। एक बच्चों वाली टीम के साथ सिकंदर रजा ने पाकिस्तान की टीम को हरा दिया। लेकिन मैं दोबारा आपको बता दूं, पाकिस्तान हारा क्यों है? जब आपका कप्तान 32 बॉलों के ऊपर 32 करेगा, आप खुद सोचिए, अगर सलमान अली आगा ने 32 बॉलों पे 40 भी किया होता तो क्या पाकिस्तान आज मैच जीता ना होता? ऑफ कोर्स जीता होता। कितना स्कोर रह गया था? 6 बॉलों पे 13 चाहिए था, यही 6 बॉलों के ऊपर 20 होता तो क्या पाकिस्तान मैच ना जीतता? बिल्कुल जीतता। जब आपका कप्तान, जिसको कहते हैं ना, फ्रंट से लीड नहीं करेगा, तो तब यही चीजें देखने को मिलेगी। मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं, जिस बंदे की T20 के अंदर जगह नहीं बनती उसको आप कप्तान बना के पाकिस्तानी टीम के अंदर लेकर आ गए हैं। ये पाकिस्तान का यंग टैलेंट है। जहां जो भी है, माना कि जिसको कहते हैं ना, चलो मैं कहता हूं सलमान अली आगा भी स्लो खेला है, लेकिन सॉरी टू से जहांदाद खान 13 रन इनफ होते हैं। जमान खान भी तो जमान खान कैसे बना? उसने पाकिस्तान को ऐसे मैचेस जितवा के दिए, चाहे वो PSL हो चाहे वो इंटरनेशनल हो। तो 13 रन कोई कम नहीं थे। पहली बॉल पे चौका खाया, दूसरी बॉल पे छक्का खाया, मैच तो सीधा यहीं पे खत्म हो गया। फिर जो रन आउट था वो मिस करके, जिसको कहते हैं ना, स्कोर करवा लिया, मैच वहीं पे खत्म हो गया था। फिर विकेट ले ली, फिर सिंगल होगी। जहांदाद खान को अगर अच्छा बॉलर बनना है, पाकिस्तानी टीम के अंदर जगह बनानी है, लगता है कि जो जहांदाद से ओवर करवाया गया वो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि आखिरी ओवर में आपको 12 चाहिए था। ज्यादा बेहतर होता अगर आप आखिरी ओवर जहांदाद, जो कि ऑलराउंडर हैं, आप उनसे बेहतर हसनैन से करवाते। बेशक उनको मार पड़ी हुई थी, जहांदाद को भी मार पड़ी हुई थी। ऐसा नहीं था कि जहांदाद भी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन हसनैन वहां पर ज्यादा यूजफुल हो सकते थे। बाकी देखो, आप कह रहे हो कि सिकंदर रजा के आउट होने के बाद, देखो 14 ओवर्स में जब पाकिस्तान ने रियान बर्ल को आउट किया, उसके बाद पाकिस्तान ने अगले 2 ओवर, जिस तरह से एक अरफात मिनास ने और उससे अगला सुफियान मुकीम ने मिडल ओवर फेंका, पाकिस्तान पूरी तरीके से गेम में आ चुका था, क्योंकि जो रिक्वायर्ड रेट है वो 10 को टच कर रहा था। सुफियान मुकीम तो टच भी नहीं हो रहा था उनसे, वो तो बड़ी मिडल ओवर फेंका, गुजारा कर रहे थे सुफियान मुकीम पे। तो अगर आप देखो तो सिचुएशन आ गई थी कि पाकिस्तान इस मैच में पूरी तरीके से गिरफ्त में आ गया था। फिर उसके बाद अगर आप आखिरी, फिर आप एक तो पहला ये पाकिस्तान आ गया मैच में,
फिर जब सिकंदर रजा वाली आप बात कर रहे हो, क्योंकि वो ऐसा लग रहा था कि आज सिकंदर रजा जो है वो आपको लाइन क्रॉस करा के ही बाहर जाएंगे, बिल्कुल। वो आउट नहीं होने वाले, फिर लेकिन पिछले ओवर में उसको आउट कर दिया 112 रन पर जब सिकंदर रजा की विकेट गिरी तो तकरीबन आपके पास 21 रन आपको रिक्वायर्ड था, जिम्बाब्वे को 21 रन रिक्वायर्ड था और 12 गेंदें रह गई थी, तो पाकिस्तान पूरी तरीके से इस मैच में इन था। लेकिन उस तरह से फिर भी आपने टेल से आखिरी ओवर में छक्का खा लिया और फिर जांदाद की बिल्कुल ही, अगर आप देखो जरूरत नहीं थी वो थ्रो करने की और थ्रो की, जिसकी वजह से बल्कि मैं कहता हूं थ्रो होनी चाहिए तो रन आउट होना चाहिए था यार, विकेट पे लगनी चाहिए थी। मुझे समझ नहीं आई कि इतना सामने खड़े हुए हो, बिल्कुल सामने विकेट है, इतना टाइम लेके आपने थ्रो किया फिर भी विकेट नहीं लेकिन मारी। दाऊद इस हार का जो है वो कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं है। आज आप जो अपनी बेंच स्ट्रेंथ को बेसिकली ट्राई कर रहे थे, अच्छी बात है। देखो आप लोग कहते हैं ना अक्सर कि यार आप लोग जो है वो हार के सपोर्ट नहीं करते, ये नहीं करते, ऐसी हार को हम बिल्कुल सपोर्ट करेंगे क्योंकि पाकिस्तान अगर ये सीरीज जीतना चाहता, लेकिन फिर भी अगर पाकिस्तान ये सीरीज जीतना चाहता, वो जीत चुका था। 3-0 भी करना पाकिस्तान के लिए कोई बच्चों वाली बात थी कि पाकिस्तान फुल स्ट्रेंथ खिलाता, जीत जाता, बट पाकिस्तान जब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने फैसला उठाया था, आपने कोई नोटिस भेजा था क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को? आपने कोई कम्युनिकेशन की थी, कोई कन्वर्सेशन की थी? आपने अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कोई लेवरेज दिया था? ना, आपने कुछ भी तो नहीं किया था, आपने सिर्फ नोट किया है ऐसे। आपने ओके कर दिया। तो ये सेरेमोनियल पोजीशन है सवेरा, ये जयश आया है तो ये आपको चेयरमैन की पोजीशन पे एक्चुअल काम होता हुआ नजर आएगा, वरना ये जो पिछला आईसीसी साइकिल है, ठीक है, ये पूरा साइकिल जयशा की, अगर आप ये बोलें कि उसका एक प्लान में जो प्लान बना था किस तरह बेचेंगे, 8 साल को 4 साल में 4 साल में तोड़ देंगे, 4 साल में से रीजन्स तोड़ देंगे, रीजन्स को तोड़ के डिजिटल और लीनियर अलग भेजेंगे। इस पूरे प्लान के अंदर जयशा का बहुत अमल दखल था। वो फाइनेंशियल एंड क्रिकेट अफेयर्स कमेटी का हेड भी है, सो बजट के अप्रूव करना, आईसीसी के इवेंट्स, तो उसका बहुत अमल दखल रहा है। तो ये कोई भी ऐसा फैसला बाकले के दौरान नहीं हुआ जो उसने इंडिपेंडेंटली ड्राइव किया हो कि आई एम ब्रिंगिंग दिस टू द टेबल एज बीइंग एन आईसीसी चेयरमैन। ये जो ओलंपिक्स है, जयशा क्यों बार बार आके ओलंपिक्स 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 के ऊपर जोर दे रहा है? बिकॉज जयशा और वहां से वो मुंबई इंडियंस में टीना अंबानी, नीता अंबानी, कौन क्या नाम है उनका, हमेशा में भूल, नीता अंबानी। सो दैट वाज देयर इनपुट, दे कंसीव विद एन आइडिया, देयर पुश, और ये चीज ओलंपिक के प्लेटफॉर्म के ऊपर रजिस्टर भी हुई है। सो ऑल इन ऑल मुझे समझ नहीं आता कि सारी चीजें अगर आपके सामने है, भाई ये अभी तो हम ये बात ही नहीं कर रहे कि ये सही है वो गलत है, वो बातें बहुत हो चुकी हैं। अब बात ये है कि जिनके हाथ में फैसला है, ऐसी क्या मजबूरी है आपकी जो आप फैसला नहीं सुना रहे? लोग आपस में मौजूद है। मेरे लिए तो आज बड़ा एक सोचने वाली बात है कि एक छत के नीचे लोग मौजूद हैं और वहां बता रहे हैं कि नहीं आज नहीं करेंगे, 2 दिन बाद करेंगे। मतलब वाकई वो जनरली जो बात होती है ना, शायद एक शुभ मुहूर्त निकाला हुआ है उसी पे बात करेंगे, उसके अलावा बात नहीं करेंगे। मतलब समझ नहीं आ रहा, ये सॉरी टू से, मगर